कि मैं उसको कम करूँगा, फिक्र नहीं करें। मैं एक बात तो उस वक्त करना चाह रहा था, वो मुश्ताक साहब ने ना वो जो एक वायरल हुई है कादियानियों के हवाले से कि वो हमारे जो निसाब के अंदर बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो गई, उसका उसने बताया है वो बड़ा अफसर था और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये अली मोहम्मद ख़ान यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके होते हुए ऐसे होना नहीं चाहिए वैसे कि वो अगर उसने बताया लोगों को कि ये चीज़ें हो रही हैं, निसाब में इस तरह से तब्दीली हो रही है, उसमें कैटेगोरिकली, मैं बड़ी लंबी बात नहीं करना चाहता चूँकि आपने मना कर दिया है कि ज़रा मुख्तसर करें, तो उसको ज़रूर देखें आप कि और वो उस बंदे का जिसका ट्रांसफ़र हुआ है उसको अपनी जगह पे आना चाहिए। जिस आदमी ने एक बहादुरी से एक काम किया है उसको उठा के जनाब फेंक दिया गया, ये तो कोई। और उस वक्त वो मौला बख्श बैठे हुए, उन्होंने एक शेर सुनाया था अल्लामा इकबाल का, तो इन्होंने कहा आप भी सुनाते हैं, तो वो यही है कि इल्म की बात है वहाँ पे। तो इल्म की बात यह है कि इल्म सुकरात की आवाज़ है ईसा का लहू, इल्म गहवारा हो सैयारा हो अंजाम व नमू, इल्म अब्बास अलमदार के ज़ख्मी बाजू, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू, वादी अब्र में कतरों को तरस जाएगा, जो इन अशकों पे हंसेगा वो झुलस जाएगा। तो ये इल्म के हवाले से उसने बात की थी जिसकी तरफ तवज्जो मुश्ताक साहब ने दिलाई। मैं चंद बातें, और एक बात बहुत ज़्यादा हो रही है पिछले कुछ दिनों से हुकूमत की तरफ से, उनको भी कोई काम नहीं है कि जी नवाज़ शरीफ जा रहे हैं, नवाज़ शरीफ चाय पी रहे हैं, नवाज़ शरीफ वॉक कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती, और ये मैं ये समझता हूँ कि ये जानबूझ कर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अहमक नहीं बैठे हुए हुकूमत के अंदर, उन्हें सब पता है, जो हमें पता है वो उन्हें पता है, और बहुत सारी बातें उन्हें ज़्यादा भी पता होती हैं। मैं खुद बीमार रहा हूँ जनाब चेयरमैन, आपके इल्म में। ये कहते हैं जी वो चल क्यों रहे हैं भाई, आजकल जो लेटेस्ट, मेरे 10 ऑपरेशन सर्जरीज हो चुकी है, 20 के करीब प्रोसीजर्स हो चुके हैं। मुझे तीसरे दिन वो कहते थे खड़े होकर दिखाओ। एक दफ़ा ऐसा भी आया वक्त कि मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया था और मेरे हाथ ऐसे हो गए थे सूजन की वजह से, टांगे में भी यूं होती। तो उन्होंने उस हालत में मुझे कहा कि चल के दिखाओ। 9 किलो सूजन थी। मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूं कि ये लोगों को, दुनिया को गुमराह करते हैं किसी की बीमारी का मजाक। खुदा न खास्ता, मैं कहता हूं किसी में कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, अल्लाह सबको सेहतमंद रखे। लेकिन अगर कोई ये कहता है मैं बीमार हूं तो उसका मजाक ना उड़ाएं। और फिर अजीब व गरीब बातें करते हैं, मतलब आप अपने खिलाफ बात करते हैं जब आप ये कहते हैं ना कि जी नवाज शरीफ हमें धोखा दे के चला गया। लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं जी, वो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए चले गए। सारी दुनिया में मैंने देखा कि एम्बो लिफ्टर पे वो गए और कह रहे हैं, मतलब आप क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। और फिर वॉक करना जो है आजकल, मुझे तीसरे दिन खड़ा होकर कहा कि अगर तुम यहाँ का, ये लंदन की बात है, किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में मेरी बहुत ही बड़ी सर्जरी हुई थी 10 साल पहले। उन्होंने कहा जी अगर आप एक चक्कर लगा दें, तो खैर मैंने लगा लिया, एक बेटे को पीछे किया, एक को आगे किया, वो लगे हुआ था मुंह पे, इधर उधर सारी चीज़ें, वो हो गया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे ना करें, और ये हुकूमतों का काम ही नहीं है। और फिर वो ये कहते हैं कि जी सबको झूल दे के चले गए। भाई झूल दे के चले गए तो एक्शन करो उनके खिलाफ, पूरी अपनी पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन करो, अपनी वजीर सेहत के खिलाफ एक्शन करो, और डॉक्टर फैसल सुल्तान के खिलाफ एक्शन करो, और इमरान खान के भी खिलाफ एक्शन करो जिसने कहा जी मुझे रहम आ गया था। और वो रहम उनका इतनी थोड़ी सी देर के लिए आया था कि अभी वो चढ़े नहीं थे जहाज में, वो रहम गायब हो गया था। को खुदा का नाम लो यार, क्या बातें करते हो आप। लोगों ने मरना नहीं है, किसी ने बीमार नहीं, सारे हर रोज लोग बीमार होते हैं। कभी कोई बीमारी का भी मजाक उड़ाता है किसी की। और एक ऐसा शख्स, देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हुआ यह है जो अभी उस पर बात नहीं हो रही, नवाज शरीफ के 2000 पे प्लेटलेट्स आए। मेरे भी अभी पिछले दिनों 15, 20, 25 दिन पहले आए। वैसे मैं तो बताता नहीं किसी को, बहुत ज़्यादा कम हो गए थे।
लेकिन 2000 नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफ़ी कम हो गए थे। उस वक्त बात ये हुई थी, और उसके कुछ फ्रेंजिक हुए भी हुए हैं लेबोरेटरी में, इन्हें पता नहीं अभी होना क्या है इंशाअल्लाह ताला। उनके बाकायदा प्लेटलेट्स गिराए गए थे, उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी, और रात को 2 बजे जब उनकी हालत खराब हुई तो फिर प्राइम मिनिस्टर को एक साहब ने फोन किया जो, और दूसरा फोन शहबाज शरीफ साहब को किया, और तीसरा फोन चेयरमैन नैब को किया कि जनाब ये तो जा रहे हैं और ये है वो है। अच्छा, नवाज शरीफ जो है वो कोई नशई तो है नहीं, वो एक ताकतवर आदमी है, उसने कोई ऐसी उल्टे सीधे काम नहीं किए, तो वो टांगों पे चल के गया था उस वक्त। तो भाई अभी अगर उसके वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन होने से कोविड आ गया, और फिर हो या ना हो, मुझे आप एक बात बताएं जनाब, सऊदी अरब में कितना जबरदस्त हॉस्पिटल है, यूएई में कितना बड़े अच्छे जबरदस्त हॉस्पिटल हैं, वहां के लोग क्या जाके अमेरिका और लंदन में इलाज नहीं कराते? इलाज कराने का ताल्लुक आपसे क्या हुआ? इलाज जो मरीज जहां उसकी तबीयत चाहेगी वहां पे इलाज कराएगा ना। अच्छा, ये तो आप कह देते हैं कि ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना, आपने बड़े बना दिए हॉस्पिटल। 7 साल में केपीके में और 2 साल में यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनी नहीं है, बड़ी बड़ी बात है। और हॉस्पिटल बने या बनना बने, कल को अगर हम ये आपसे कहें कि आपने इतने अच्छे जो कपड़े पहने हुए हैं, क्या आपने पाकिस्तान के तमाम लोग ऐसे कपड़े पहन रहे हैं? नहीं पहन रहे हैं ना, तो फिर आप ये क्यों पहनते हैं? क्या लोग 500 कनाल में बनी गाला में रहते हैं पाकिस्तान के अवाम? जी वो गरीब बात है कि जी वो वहां पे चल रहे हैं और लंदन में और फलाना है। मुशाहिद साहब, मैं खत्म करूंगा जी, मैं 2 4 5 मिनट दे दें, मैं खत्म कर दूंगा। 10 मिनट तो हो गए। 10 मिनट अभी कहाँ से हो गए? ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। मुशाहिद साहब, बाकियों को भी आज प्रोरोग हो रहा है, बाकियों ने भी बात करनी है। मैं सब तेजी से देखें ना, हमजा शहबाज शरीफ 1 साल से जेल में नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहा है। अच्छा, इन्होंने ये तकलीफें उठाई नहीं हुई, हमने उठाई हुई है, इसलिए हम कल को जब इनको लग पता जाएगा कुछ अरसे बाद, ये 10-10 फुट की दीवारें फलांग के भागने वाले लोग हैं, ये बड़े सियासी लीडर। शकीलुर रहमान को बेचारे को अंदर रखा हुआ है, यार को खुदा का नाम लो। कितने लोग हमारे जेलों में डाले, हमने हमारा कौन सा आदमी छोड़ा जो जेल में नहीं डाला आपने? आपकी तसल्ली नहीं होती, आप मजाक उड़ाते हैं। कुर्सी शाह पे कौन सा केस? उसको 1 साल हो गया, उसको भी। ये कोई मतलब का तरीका होता है? और फिर ये है, या तो आपने मुल्क को संभाला हुआ होता ना। मुल्क के हालात जो हैं वो सारी दुनिया के, ना अमन है, ना सुकून है, ना चारा है, गम है। तुम्हारी बज़्म तरफ का अजीब आलम है, और वो तुम्हारी बज़्म तरफ का अजीब आलम है, और वो सरजमीन जिसे रश्क खुल्द कहते थे, खता माफ दहकता हुआ जहन्नुम है। ये हालत आपने मुल्क की कर दी। आप बातें कर, आज कराची डूबा हुआ है, 14 सीटें दी, बड़ी बातें करते हैं। 22 सूबाई असम्बली की, कोई नजर आया आपको कि पानी में? और ड्रामेबाजी करने के लिए ये हमारे आरिफ अलवी साहब भी, सदर भी वहीं गए, गवर्नर भी वहीं गए, बयान देने। ऐसे ड्रामाबाजी जब अपोजिशन में थे तो किश्ती 1 फुट पानी में लेके फिर रहे। अब लोग 4थी मंजिल से छलांगे लगा रहे। होना तो ये चाहिए था कि सारी हुकूमत वहां पे खड़ी होती, कर कुछ नहीं सकता। लोग क्यों नवाज शरीफ को याद ना करें, शहबाज शरीफ को याद ना करें? जरा सी तकलीफ आती थी वो जाके खड़े तो हो जाते थे। और ये सियासी लीडर का हक है, किसी पे एहसान नहीं है। आप तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठते, तो कराची के बेचारे जो डूबे हुए लोग हैं उनके लिए कैसे उठें? पहले ईद की नमाज पढ़ने के लिए तो उठ लें आप। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची डूब चुका है, कराची के लोग परेशान हैं, कराची को दाद रस्सी की जरूरत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपने भी फरमाया था, मुझे खुशी हुई कि तमाम सूबों को वहां पे, मैं कहता हूं तमाम सूबों को छोड़े, पहले फेडरल गवर्नमेंट की बात करें। इनके अपने लोग क्या करें? क्यों नहीं पूछते आप उन 14 MNA से जो कराची से इलेक्ट हुए और 22 MPS से कि वो कर क्या रहे? क्यों नहीं है वो फील्ड में जाके कम से कम इजहार यकजहती करें? आपके पास फंड्स हैं,
आप लोगों को खाने पहुंचाएं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। कोई किसी का वाली thank बारिश you, नहीं है, मुशाहिद साहब। घरों में पानी घुस चुका है। Thank you, मुशाहिद साहब। मैं खत्म कर रहा हूँ। मुशाहिद साहब प्लीज बाकियों को भी आप मौका दें। मुशाहिद साहब थैंक यू। मैं एक या 1.5 मिनट और बस। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि सैलाब आते रहते हैं। वो 1976 या 77 में सैलाब आया था, तो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उनका रिसाला था लैलो नहार, उसके टाइटल पेज पे एक शेर लिखा था कि इंसान की आंख खुश्क थी इंसान के जुल्म पर, अब जो पहाड़ रोए तो सैलाब आ गया। ठीक है, तो अब ये सोचना चाहिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है और क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जनाब चेयरमैन, आपने 75% बात की, 25% आप लिहाज कर गए कराची के हवाले से। इनको झंझोड़ें, इनको कहें जाओ वहाँ पे, ख्वाब इस्तराहत के मज़े बहुत ले लिए हैं। एनडीएम में असल में ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा बाकी सूबे भी अपने सूबे के साथ खड़े हैं अच्छा मुश्किल वक्त में। ये हालांकि आपका काम नहीं है, आपने फिर भी तवज्जो दिलाई है, अच्छा कहा। और मैं हासिल बजिंजों की आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करूंगा। उस दिन तकरीर तो मैंने कर ली थी। हासिल बजिंजो जो है ना, उसका नाम है हासिल, मकान नहीं था उन्होंने बताया। ये जो बड़े लोग होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, इनको ये बेनियाज भी होते हैं, ये खाली बड़े नहीं होते। मकान था या नहीं था उसकी बला से, लेकिन वो चला गया, हासिल चला गया, लेकिन उसका महसूल जारी रहेगा, लोग उससे रोशनी लेते रहेंगे। वो महसूल चुंगी होती है ना, जब कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो महसूल ले लेगा उसकी ज़िंदगी पे, यानी कि नज़र डाल के। और आखिरी बात यह है कि हासिल बजिंजो जो वो शख्सियत थी, जब मिला आपने कभी देखा कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो या वो गुस्से में हो। और जिस वक्त वो सिगरेट भी पीता था, कहता मुझे, और टीवी पे बैठ के उसने कह दिया कि जी मैंने तो अब मर जाना है कुछ अरसे बाद, और बड़े आराम से। लेकिन वो गया मुस्कुराता हुआ है इस दुनिया से। वो है ना कि मरते मरते भी खुश्क होंठों पर खंदाए जहाँ फिजा ही मचला है, और जहर के घूंट हमने पी पी कर अक्सर आबे हयात उगला है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन